हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक लड़का वैम्पायर के काटने से अपने प्यार से अलविदा कहकर मर जाता है। ये देखकर उसकी मोहब्बत भी खुद को चाकू मारकर मर जाती है, लेकिन तभी वो लड़का जिंदा हो जाता है। अब कैसे वो अपने प्यार को वापस पाएगा, ये सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं टेंचू की गर्लफ्रेंड खुद को चाकू मारकर मर जाती है। उसके मरते ही टेंचू जिंदा हो जाता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास देखता है, साथ ही ये भी देखता है कि उसे सारे ही लोग देख रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है। अब वो मे के पास जाता है। मे उसकी गर्लफ्रेंड का ही नाम होता है। उसे उठाता है, लेकिन वो उठती नहीं। तब सभी लोग कहते हैं कि वो मर गई है। तुम्हें मरता देखकर उसने खुद को मार लिया। हालांकि टेंचू को ये बातें समझ में नहीं आती। वो रोते हुए मे को अपने गले से लगाता है, कहता है कि ये क्या कर लिया तुमने, कुछ देर तो मेरा इंतजार कर ही लेना था। लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो इस बात को सुन नहीं रही होती। टेंचू उसे गले लगाकर सिसक सिसक कर रो रहा होता है। तभी टेंचू परसेंट में आता है। बेला की पेंटिंग को देखते हुए कहता है कि अब तुम्हें मैं दोबारा से खो नहीं सकता हूँ। ये कहते हुए वो काऊ होम और अंकल के पास जाता है, जहाँ पर वो अंकल से कहता है कि फाइनली उसे मे मिल ही गई, जो कि बेला की शक्ल में है। हालांकि ये सारी बातें न ही अंकल को समझ में आती हैं और न ही काऊ होम को। खैर, वो सब लोग इसे नाश्ता कराते हैं, जो कि ब्लड का जूस होता है। साथ में ये एक टैबलेट भी लेता है। तभी इसके बाद हमें बेला दिखाई जाती है, जो कि पानू के साथ होती है। तभी पानू कहता है कल रात की उसे कोई बात याद है, जिस पर वो उसे बताती है और बातों को यू टर्न में ले जाने लगती है। इस बात पर पानू उसे कहता है कि वो टेंचा की बात कर रहा है, जिस पर भी बेला ज्यादा कुछ नहीं बताती। तब वो कहता है कि वो शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन का भतीजा है। इतना ही बस उसके बारे में उसे पता है। अगर बेला उसके बारे में कुछ बता दे तब पानू को इन्वेस्टिगेशन करने में काफी आसानी हो जाएगी। लेकिन बेला ये बातें सुनने के बाद भी उसे कुछ नहीं बताती। यहाँ तक कि उसकी क्लोजअप फोटो जब पानू मांगता है तो बेला उसे भी देने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसके पास होती ही नहीं है। बेला की ये बात सुनने के बाद पानू कहता है कि कल शाम बोट में टेंचा उसके साथ क्या कर रहा था। तब बेला को टेंचा की किस वाली बात याद आती है। तब वो कहती है कि वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन बेला का झूठ साफ ही उसके चेहरे पर झलक रहा होता है और इस चीज का एहसास पानू को हो जाता है। तब वो फौरन ही कार को रोक देता है और कहता है मुझे पता है कि तुम कुछ बात तो छिपा ही रही हो और मैं उस बात को जानता हूँ। तुम जिस बात को छिपा रही हो वो टेंचा से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उसे दूरी बना कर रखो, क्योंकि वो ड्रग्स डीलिंग के काम में भी शामिल है। लेकिन ये बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है और वो तुम्हें बिला प्रोजेक्ट के लिए हायर किया, इसमें भी उसकी कोई चाल ही होगी। अब उसके बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता चले तुम हमें फौरन ही बता देना और खुद को भी उससे दूर रखने की कोशिश करना। अब ये बात बेला की भी समझ में आ जाती है। वो ऑफिस जाते हुए पानू की बताई सारी बातें सोचते हुए जा रही थी। तभी उसे टेंचा के होने का एहसास होता है, क्योंकि वो टेरिस से खड़ा उसे देख रहा होता है। जब वो पलट कर देखती है तब उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अब वो कंपनी में जाती है, जहाँ पर कंपनी के सभी लोग उस पर बलून फोड़ने लगते हैं, क्योंकि सब लोगों को लग रहा होता है कि ये बेला को सेल करके आ चुकी है। लेकिन जब फाइल को देखते हैं तब सिग्नेचर की जगह ब्लैंक होती है। ये देखकर सबकी खुशी गम में बदल जाती है। बॉस से लेकर एम्प्लॉय तक कहने लगते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। तभी चंपू, जो कि बेला की फ्रेंड होती है, वो सबको रोकती है, ये कहकर कि 5 सालों से जब बेला को कोई बेच नहीं सका तो एक दिन में बेला कैसे सेल कर लेगी। वक्त लगता है इन सारी बातों में। ये कहकर बेला को अपने साथ लेकर चली जाती है, जहाँ पर बेला चंपू से कहती है कि वो आदमी यानी कि टेंचू ड्रग डीलिंग के काम में भी शामिल है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो शहर के सबसे अमीर आदमी का भतीजा है। ये सुनकर चंपू भी सोच में पड़ जाती है। तभी वो बोट में हुई बात को पूछने लगती है, जिस
पर बेला कहती है कि वहाँ पर बेला से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई है, बल्कि टेंचू ने उसे किस किया है। अब ये सुनकर चंपू उछलने लगती है कि इतना अमीर बंदा तुमसे प्यार कर रहा है, लेकिन बेला की टेंशन को देखकर वो खुद पर कंट्रोल करती है। अब चंपू उसे समझाती है। नेक्स्ट डे सभी लोग ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर बेला के बॉस मैट अपनी बीमार वाइफ के साथ यहाँ पर आए होते हैं, क्योंकि वो फाउंडर होती है। बॉस और बॉस ने सबके सामने एक दूसरे से प्यार में ना जाने कितनी बातें करने लगती हैं। ये देखकर बेला को जलन हो रही होती है कि बॉस और उनकी वाइफ में कितना ज्यादा प्यार है, क्योंकि उसे इस प्यार को देखकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है, जिस वजह से वो अपने केबिन में चली जाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो को निकालती है, जिसमें दोनों ही साथ होते हैं। तब बेला अपने एक्स बॉयफ्रेंड को काट कर अलग कर देती है। तभी उसके सामने टेंचू नजर आ जाता है और फिर से वो गायब जाता है। ये बात बेला को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है। इसी टेंशन में होती है कि तभी टेंचू उसके ऑफिस में भी आ जाता है और बेला के सामने आकर बॉस से कॉल कराता है, जिसमें बेला और बॉस को टेंचू से बेला के एग्रीमेंट से रिलेटेड बात करनी होती है। इस तरह ना चाहते हुए भी बेला को उसके सामने जाना ही पड़ता है। अब ये तीनों लोग बेला से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, लेकिन टेंचू की उड़ती हुई नजर बार बार बेला की तरफ पड़ ही जाती थी। ये देखकर बेला को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो फौरन ही वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। साथ ही पानू को कॉल करती है और यहाँ पर बुला लेती है। पानू जैसे ही उसके पास आने लगता है, तभी उसके पास जेनी की बहन आ जाती है, जो कि स्पेशल पानू से बात करने के लिए ही आई होती है। जेनी वही लड़का होता है जिसे टेंचू ने काट कर एकदम से व्हाइट कर दिया होता है और उसकी बॉडी लैब में रखी होती है। 3 दिन उसकी डेथ को हो गया था, इसलिए उसकी बहन परेशान होते हुए पुलिस स्टेशन में आ जाती है, जिस वजह से पानू रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन जेनी की बहन की वजह से उसे रुकना ही पड़ता है। इधर टेंचू बॉस से बात कर रहा होता है, जिस पर बॉस भी उसके इस अंदाज को देखकर कहते हैं कि वो बेला को हर जगह शामिल क्यों कर रहा है, जिस पर टेंचू कह देता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जिस पर बॉस को हंसी आने लगती है। तभी टेंचू कहता है कि आप भी तो अपने वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, अगर अचानक से वो कहीं खो जाए तब आप क्या करेंगे, जिस पर बॉस कहता है कि वो जमीन आसमान एक करके अपनी वाइफ को खोज ही निकालेंगे। ये सुनकर टेंचू कहता है तो वही मैं कर रहा हूँ, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है, जिस पर बॉस को अजीब ही लगता है कि बेला उसकी वाइफ कैसे हो सकती है। बॉस की इस रिएक्शन को देखकर टेंचू कहता है कि वो उसकी वाइफ ही है, क्योंकि उसका रिबर्थ हुआ है, जो कि 200 साल तलाशने के बाद अब उसे मिली है, इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहता है। तभी बॉस के पास कॉल आ जाती है कि उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। यह सुनकर वो भागते हुए हॉस्पिटल में जाते हैं। तभी टेंचू अकेला होता है। अब वो बेला के पास जाता है, जहाँ पर बेला ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके वॉशरूम से निकल रही होती है, ये कह कर कि अगर टेंचू उसके साथ कुछ भी गलत किया तब वो उसे मार डालेगी। अब यही बात टेंचू उससे पूछ लेता है कि वो उसे मारना क्यों चाह रही है, जिस पर बेला शॉक हो जाती है कि इसे अंदर की बात कैसे पता चल गई। तभी टेंचू उसे अकेले में ले जाता है, ये कह कर के उसे लव से रिलेटेड कुछ बात करनी है, जिस पर बेला ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है। अब ये लोग काफी बात करते हैं। टेंचू अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि उसकी जीएफ जो कि मर गई है, वो उसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन अब सालों से उसका इंतजार कर रहा है और बड़ी मेहनत के बाद उसे उसकी जीएफ मिल भी गई है। अब वो उसके पास जाना चाहता है और हमेशा के लिए उसको अपने पास रखना चाहता है। इस बार वो उसे खोना नहीं चाहता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है, वो हमसे दूर ही भाग रही है। ये सुनकर बेला कहती है कि उसे आप सारी बातें पता ही क्यों नहीं देते, जिस पर टेंचू बात को टालते हुए कहता है वो कौन सी विश हर बार मांगती है। यह सुनकर बेला कह देती है कि उसे सच्चे प्यार की तलाश है। बेला की इस बात पर टेंचू उसे देखने लगता है और इसी पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में आपको इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।